जम्मू कश्मीर में इन दिनों रहस्यमयी मौतों से सभी लोग डरे हुए हैं। ये कीटनाशक है, वायरस है या जहर, इसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में बडाल गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। साथ ही प्रभावित परिवारों के घरों को सील कर दिया गया है। गुरुवार को कुछ मरीजों को जीएमसी यानी जिले के मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। ऐसे में जानेंगे कि इस रहस्यमय बीमारी से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने क्या कदम उठाए हैं। ग्राफिक्स के जरिए इसे जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि इस बीमारी की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा अहम कदम उठाए जा रहे हैं। मरीजों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया जा रहा है। इस अज्ञात बीमारी से निपटने के लिए सरकार, प्रशासन, स्थानीय नेता, विधायक, सांसद और मंत्री हर संभव मदद में जुट गए हैं ताकि बीमारी से मौतों की संख्या को और बढ़ने से रोका जा सके। इस बीमारी में तेज बुखार, डायरिया और फिर बेहोशी के बाद मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। इससे गांव वाले बहुत डरे हुए हैं। प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके। इसलिए गांव को 3 कंटेनमेंट जोन में बांटा गया है। पहले कंटेनमेंट जोन में उन घरों को कवर किया गया है जिनमें मौतें हो रही हैं। इन घरों को सील किया गया है और लोगों के बाहर आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दूसरे कंटेनमेंट जोन में उन लोगों को रखा गया है जो रहस्यमयी बीमारी से प्रभावित लोगों के संपर्क में आए हैं। ऐसे लोगों की संख्या करीब 60 है और इनको सरकारी मेडिकल कॉलेज में रखा गया है। तीसरे जोन में गांव के सभी परिवार शामिल हैं। सभी परिवारों को खाना पीना देने की जिम्मेदारी मेडिकल स्टाफ पर रखी गई है। आपको बता दें कि इस रहस्यमयी बीमारी पर डॉक्टर से पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बीमारी का वायरस होने का कोई सबूत नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि स्वास्थ्य सेवा कर्मी पिछले 1.5 महीने से अज्ञात बीमारी की चपेट में आए लोगों के बीच में रह रहे हैं, लेकिन कोई भी बीमार नहीं पड़ा है, लिहाजा हमें डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि डॉक्टर ने आगे ये भी कहा, क्योंकि हम इस अज्ञात बीमारी से या यूं कह सकते हैं कि अदृश्य दुश्मन से लड़ रहे हैं, इसलिए हम सभी को सतर्कता से कदम उठाने की जरूरत है। डॉक्टरों का कहना है कि मरीजों को क्वारंटीन नहीं किया गया है। हम सिर्फ मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। डॉक्टर ने बताया कि जम्मू कश्मीर सरकार ने देश भर के स्वास्थ्य संस्थानों की सहायता से अस्पष्ट मौतों की जांच शुरू कर दी है। रैपिड रिस्पांस टीमों को तैनात किया गया है और जल स्रोतों की भी जांच की जा रही है। इस बीच बुधवार को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी कहा कि CSIR के तहत लखनऊ में एक विश्व विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा एक परीक्षण किया गया। प्रारंभिक परीक्षणों से किसी भी संक्रमण, वायरस या बैक्टीरिया का कोई संकेत नहीं मिला है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी के बडाल गांव का दौरा किया था। बीमारी से प्रभावित नागरिकों को जल्द ही सब ठीक हो जाने का आश्वासन दिया था। सीएम ने संवाददाताओं से कहा कि जिस दिन हमें सूचना मिली, स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों के साथ मिलकर ऐसी घटनाओं के पीछे के कारणों को समझने के लिए काम शुरू कर दिया गया। परीक्षण किए गए, उसमें हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन मौतों का कारण कोई बैक्टीरिया या वायरस नहीं था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पाया कि ये सभी मौतें 3 परिवारों में हुई थी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अभी भी इन मौतों के पीछे के कारण का पता लगाना है, लेकिन हमें अभी भी 17 मौतों के पीछे का कारण पता लगाना है, क्योंकि यह कोई बीमारी नहीं है। इसलिए पुलिस भी इसमें शामिल है और उन्होंने मामले की जांच के लिए एक टीम बनाई है। केंद्र सरकार की भी टीम वहां है। हम मिलकर इन सभी मौतों के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए घटनाओं की जांच कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले 6 सप्ताह में हुई 3 घटनाओं में अस्पष्टीकृत मौतों के कारणों की जांच के लिए गृह मंत्रालय के नेतृत्व में एक अंतर मंत्रालय टीम के गठन का भी आदेश दिया था। बता दें कि बुधाल गांव में 17 दिसंबर से 3 परिवारों के 17 सदस्य इस रहस्यमयी बीमारी से दम तोड़ चुके हैं। मरने वालों में 6 बच्चे भी शामिल हैं। कई अन्य लोग अभी भी बीमार हैं। मंगलवार शाम से अब तक 5 और लोग बीमार हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।